प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं शती ईस्वी पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनानी लेखक हेरोडोटस को 5वीं शती ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं शती ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण है। हिस्टोरिका में भारत फारस संबंधों का विवरण है, अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इम्पॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विशल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहज्जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की है। आर्यभट्ट चौथी और 5वीं शताब्दी ईसा आर्यभट्ट जो थे ये 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हैं, ईस्वी से संबंधित हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। आर्यभट्टियम में उन्होंने ऐसा बताया है। उन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया है। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की है। उन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया है। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि की रचना की। इनके द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र सुंग शासक पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं 8000 के लगभग श्लोक हैं। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने राजा जय सिंह 1128 से 1149 ईस्वी के शासनकाल में की थी। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी, राजतरंगिणी की। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोनराज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इनकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है जो कि कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं, बुद्धचरित, सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य और अंतिम नाटक ग्रंथ हैं। बुद्धचरित और सौदरानंद महाकाव्य हैं और सारीपुत्र प्रकरण अंतिम नाटक ग्रंथ हैं। सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरनंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग हैं। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इसमें पहला है प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली और तीसरा नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन हुआ है।
रत्नावली में भी 4 अंक हैं तथा यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक हैं। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा, योगंधरायण, स्वप्न वासव दत्ता, उरुभंग, दूत वाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूध घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक और चारुदत्त। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रुडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयरे दानिश अबुल फजल द्वारा आयरे दानिश शीर्षक के तहत कराया गया था। आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में कानतंत्र व्याकरणम नामक पुस्तक संस्कृत में लिखी थी। सर्ववर्मा ने कातंत्रम व्याकरणम नामक पुस्तक संस्कृत में लिखी थी। 12वीं शताब्दी में गणितज्ञ भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। लीलावती बीजगणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी टॉमस कोलब्रुक के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया। इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख है। मत्तविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम हैं। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। दंडी ने 10 कुमार चरित्र एवं काव्यादर्श की रचना की। मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं, की रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की। शूद्रम ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की। इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त और उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित है। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास की सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास की सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। राजशेखर काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विद्वशाल भंजिका।
प्रश्न कोश और पहला प्रश्न, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है हेरोडोटस, ऑप्शन ए। सूर्य यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं शती ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं शती ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में सूचियां दी हुई हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए और मैच करिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन में अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित है, महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखित है, निरुक्त यास्क द्वारा लिखित है और वार्तिक कात्यायन द्वारा लिखित है। वार्तिक कात्यायन द्वारा, निरुक्त यास्क द्वारा, महाभाष्य पतंजलि द्वारा और अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये विशाखा दत्त है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? तो ये विशाखा दत्त हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित साहित्य के शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शंस देख लीजिए और इसमें चारों के चारों ही अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस चारों के चारों गुप्तकालीन हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों सही होंगे। एक्सप्लेनेशन, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्सायन कृत कामसूत्र, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्सायन कृत कामसूत्र, कालिदास कृत मेघदूत और विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस, ये चारों रचनाएं गुप्तकालीन हैं, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे दंडिन। 10 कुमार चरित, द से दंडिन, द से 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं दंडिन, ऑप्शन बी। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। तो पहला है सूरदास, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। दंडिन या दंडी के 10 कुमार चरितम, तुलसीदास के रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम और मेघदूतम। भवभूति के उत्तर रामचरितम और कुमार दास के जानकी हरणम। क्वेश्चन नंबर 7, 10 कुमार चरित्र किसने लिखी है? तो दंडी ने लिखी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? तो ये कालिदास ने लिखी है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो मालविका अग्निमित्र लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है और कुमार संभवम लिखा है, लेकिन जानकी हरणम नहीं लिखा है, ऑप्शन डी। जानकी हरणम को लिखा है कुमार दास ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो मेघदूत है, कुमार संभवम है, उत्तर रामचरित नहीं लिखी है कालिदास ने, ऋतु संहारम लिखी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर होगा जिसे इन्होंने नहीं लिखा है। उत्तर रामचरितम भवभूति द्वारा लिखित है। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है जिसके 7 अंकों में राम जीवन की कथा है। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति की प्रसिद्ध नाटक है जिसके 7 अंकों में राम जीवन की कथा है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ नाट्य शास्त्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेल करना है, आप एक बार इसे देख लीजिए, हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। कामसूत्र के लेखक वात्सायन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है, चाणक्य ने। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 16, कल्हण की रास तरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी वाकपति द्वारा। वाकपति द्वारा, ऑप्शन बी। कल्हण की रास तरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो की रचना वाकपति ने की थी। यह पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृतिक भाषा में लिखित है। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, लेखक और रचनाएं दी हैं, एक बार आप इन्हें देख लीजिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारवी किरातार्जुनीयम, भारवी किरातार्जुनीयम, हर्ष नागानंद, कालिदास मालविका अग्निमित्रम, राजशेखर कपूर मंजरी। क्वेश्चन नंबर 18, किरातार्जुनीयन पुस्तक किसने लिखा था? तो ये भारवी ने लिखा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे चौथा छोड़ के नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयन और शिशुपाल वध लिया गया है, लेकिन 10 कुमार चरित्र नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। भारवी द्वारा रचित रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वैशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नैषधीय चरित महाकाव्य श्री हर्ष की कृति का स्थायी स्मारक है जिसमें 22 सर्ग हैं। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है जो महाभारत से ली गई है। किरातार्जुनीयन शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी कहलाते हैं। किरातार्जुनीयन शिवपाल वधम और नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे सूचियाँ हैं, इनको मैच करना है, तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए। हम नीचे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर सी यहाँ पे सही होगा। विशाखा दत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। इनके देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोलशास्त्री थे। बृहज्जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक संहिता चिकित्सा संबंधी शास्त्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एवं खंड खादक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 21, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ऑप्शन बी यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका दिए गए विकल्पों में से यूनानी यानी कि ग्रीक ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुबंधु कादम्बरी द्वारा लिखित नहीं है, ये बाण भट्ट द्वारा लिखित है, तो ये सुमेलित नहीं है। कालिदास रघुवंशम सही है। भास का स्वप्न वासव दत्तम सही है। हर्ष का रत्नावली सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि कादम्बरी की रचना बाण भट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं। शेष सभी तीनों विकल्प सुमेलित हैं। सुबंधु संस्कृत भाषा के एक कवि थे। ये वासव दत्ता के रचयिता हैं। सुबंधु वासव दत्ता के रचयिता हैं, संस्कृत भाषा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 24, मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन है इसका। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यवन शासक मेनांडर मिलिंद के संवाद हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये मिनांडर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में हैं। वह भिक्षु हैं नागसेन, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे नीतिपरक, परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, अवदान शतक है। इनमें से दूसरा और चौथा ही जैन ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी। परिशिष्ट पर्वन लेखक हेमचंद्र हैं इसके, तथा त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के लेखक हैं चावुंड राय या चामुंड राय। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, जबकि नीतिपकरण तथा अवदान शतक बौद्ध ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो ये हैं मिलिंद पन्हो, जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। मिलिंद पन्हो नामक धार्मिक पुस्तक में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा पाली भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दरबारी कवि और राजा दिए हुए हैं। सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, हरिशेन समुद्रगुप्त से संबंधित हैं और बाण भट्ट हर्षवर्धन से। क्वेश्चन नंबर 30, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक था जय सिंह। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय का शासक था जय सिंह, ऑप्शन ए। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय कश्मीर का शासक जय सिंह 1128 से 1149 ईस्वी तक था। उसी के शासनकाल के दौरान 1148-1149 में कल्हण ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास अंकित है। क्वेश्चन नंबर 31, कल्हण कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंगे हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, कल्हण की राजतरंगी को किसने आगे बढ़ाया था? तो ये जोन राज और श्रीवर ने बढ़ाया था, ऑप्शन डी। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोन राज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हण की राजतरंगिणी को आगे विस्तार किया। क्वेश्चन नंबर 33, सौंदरानंद किसकी रचना है? तो ये अश्वघोष की रचना है, ऑप्शन ए। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं, बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 34, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन, ऑप्शन डी। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद का। क्वेश्चन नंबर 35, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली का, ऑप्शन बी 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो ये प्रियदर्शिका है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो ये है वृहत संहिता, ऑप्शन सी। वृहत संहिता गुप्त काल में वराह मिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये नाटककार हैं, ऑप्शन बी। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम प्रमुखतः उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं महावीर चरित, मालती माधव तथा उत्तर रामचरितम है। हस्तिमल्ल होयसल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के कवि हैं।
हस्तिमल होयसल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के कवि हैं। इन्होंने विक्रांत कौरव तथा मैथिली कल्याण सहित अनेक नाटकों की रचना की है। क्षेमेश्वर भी प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, जहाँ पे सही सुमेलित करना है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। युग्म कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित है, तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए और इसमें दूसरा छोड़ के बाकी सारे सही हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित है और हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बी में यहाँ पे है, तो ये सही है। बुद्धचरित की रचना वसु बंधु ने नहीं बल्कि कनिष्क के राजकवि चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल तथा सरस वर्णन मिलता है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट, वाल्टेयर से की जाती है। शेष अन्य युग्म सुमेलित हैं, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो केवल तीसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी वराहमिहिर। चौथे कोशकार शब्दकोश निर्माणकर्ता लेक्सिकोग्राफर अमर सिंह थे। पांचवें वास्तुकार शंकु तथा छठे रत्न फलित ज्योतिष छपड़क थे। सातवें विद्वान व्याकरणज्ञ वर रुचि थे और आठवें जादूगर बैताल भट्ट थे और नौवें रत्न घटपरक महान कूटनीतिज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। पतंजलि जो थे यह पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, जबकि पाणिनि जो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना है। अगला है यहाँ पे प्रश्न, सूचियाँ दी गई हैं ग्रंथकार और मूल ग्रंथ, आप इन्हें देख लीजिए और यहाँ पे मैच करना है। सीधा उत्तर देखते हैं, आंसर इसका बी था ऑप्शन का। गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की सर्वप्रमुख रचना बृहत संहिता है। वराहमिहिर की बृहत संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाखा दत्त द्वारा लिखी है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाखा दत्त द्वारा लिखी है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है और विक्रमांक देवचरित बिल्हण की कृति है। विक्रमांक देवचरित बिल्हण की कृति है जिसमें कल्याणी के चालुक्यवंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णन है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन से हैं? तो पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, सारे के सारे ही उत्तर हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत हैं पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, शीयक द्वितीय का इरसोल अभिलेख, भोज के बासव बाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति आदि। पद्मगुप्त के नव साहसांक चरित्र में परमार वंश की उत्पत्ति अबू पर्वत से बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आप इसको फाइंड आउट करो, हम सीधा आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं था। कपूर मंजरी की रचना हर्ष द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा की गई थी। कपूर मंजरी की रचना हर्ष द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा की गई थी और बाकी तीन जो है वो सुमेलित है। मतलब मालविका अग्निमित्रम कालिदास की है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है, सौंदरानंद अश्वघोष की है। क्वेश्चन नंबर 44, शकुंतलम किसने लिखा है?
तो ये कालिदास ने लिखा है, ऑप्शन सी। कालिदास को 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है। पहला है रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा मेघदूतम, चौथा ऋतु संहारम, पांचवा मालविका अग्निमित्रम, छठवां विक्रमो वर्षियम, सातवां अभिज्ञान शकुंतलम। इनमें प्रथम 2 जो हैं वो महाकाव्य हैं, मतलब रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं और अंतिम 3 नाटक ग्रंथ हैं। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम तथा अभिज्ञान शकुंतलम नाटक ग्रंथ हैं और ये मेघदूतम और ऋतु संहारम जो हैं वो खंड काव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो ये मृच्छकटिकम नहीं है। मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की है। बाकी मेघदूत, विक्रमोवर्षियम और ऋतु संहारम कालिदास की है। ऑप्शन ए यहाँ पे मृच्छकटिकम कालिदास की नहीं बल्कि शूद्रक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निपुत्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। ऑप्शन सी। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो ये मालविका अग्निमित्र की है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं भास। ऑप्शन बी भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। स्वप्न वासव दत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचना है। स्वप्न वासव दत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 49, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन हैं? तो ये जयदेव हैं। जयदेव ऑप्शन ए। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित हैं। क्वेश्चन नंबर 50, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन को करते थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? जयदेव हैं। ऑप्शन सी। यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं रचना और विषय। एक बार आप इन्हें देख लीजिए, हम सीधा उत्तर देखते हैं। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित है। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से, 10 रूपक नाट्यकला से, लीलावती गणित से और महाभाष्य व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 53, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह गीता में कहा गया है। ऑप्शन सी। कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। तो ये गीता में है। कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। क्वेश्चन नंबर 54, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। तो ये है संगम साहित्य। ऑप्शन ए। संगम साहित्य मुख्यतः सांस्कृतिक एवं सामाजिक विषयों से संबंधित दक्षिण भारत की प्राचीनतम साहित्यिक रचनाएं हैं जो भारत के व्यापारिक मार्गों के संबंध में प्राय मौन हैं। ध्यातव्य है कि मिलिंद पन्हों एवं जातक कथाओं में तत्कालीन व्यापारिक मार्गों का विशद वर्णन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 55, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया है। ऑप्शन बी। महाभारत में उपर्युक्त कथन का उद्धरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है तो वो है पंचतंत्र। ऑप्शन बी पंचतंत्र। ऑप्शन बी, प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रुडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद
आयरे दानिश अबुल फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है विष्णु शर्मा द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे सूचियाँ हैं जिसके अंतर्गत लेखक और ग्रंथ दिए हुए हैं। एक बार आप इन्हें देख लीजिए, हम सीधा डायरेक्ट आंसर देखते हैं। लेखक और ग्रंथ: सर्ववर्मा का तंत्र, शूद्रक, मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, कल्हण की राजतरंगिणी। अगला प्रश्न 59, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी तथा दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। दूसरा कथन सही है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दाय भाग की रचना जीमूतवाहन ने की थी। दाय भाग की रचना जीमूतवाहन ने की थी। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित विधि है, अतः कथन एक असत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। इस प्रकार कथन दो सत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। मतलब मिताक्षरा पुरुष और महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है और दाय भाग केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। क्वेश्चन नंबर, इसलिए यहाँ पे कथन 3 जो है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये है भास्कर, ऑप्शन सी। यद्यपि भारत में बीजगणित का ज्ञान काफ़ी पहले विकसित हो चुका था, आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र ने भी कतिपय बीजगणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तथापि 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 61, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, गणितज्ञ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, ऑप्शन बी। आर्यभट्ट 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, उन्होंने आर्यभट्टीय में जो उनके द्वारा रचित पुस्तक है उसमें बताया। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो ये है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी। आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी, जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 65, मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो ये महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन थे। मत्तविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम हैं। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है वायु पुराण में, ऑप्शन डी।
महानदी पौराणिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक रही है। इस नदी को वायु पुराण में नीलोत्पला, महाभारत के भीष्म पर्व में चित्रोत्पला कहा गया है। वायु पुराण में नीलोत्पला और महाभारत के भीष्म पर्व में चित्रोत्पला कहा गया है। इसके अन्य नाम कनक नंदिनी एवं महाश्वेता भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। ऑप्शन ए। मनुस्मृति, जिसमें 18 स्मृतियां सम्मिलित हैं, की रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित हैं। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो ये है मनु। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, शून्य का आविष्कार किया था किसी अज्ञात भारतीय ने। ऑप्शन डी। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरी सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, शून्य की खोज की थी भारतीयों ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बी जो है द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी द्वारा लिखित नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एल्डर इसके लेखक थे। तो लाइफ ऑफ हेन सॉन्ग हु ली द्वारा लिखी है। लाइफ ऑफ हेन सॉन्ग हु ली द्वारा लिखी है। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द्वारा लिखी है। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेइस ट्रोगस द्वारा लिखी है। और द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स द्वारा लिखी है। तो ऑप्शन बी जो मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी द एल्डर थे, अतः विकल्प बी में दिया गया जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो ये वीणा है। ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति एवं संगीत का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद और तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं।